है, आपने ब्लैकमेल नहीं होना, कोई जितने मर्जी पैसे आपसे ले, ये स्टेटस खत्म नहीं हो सकता। पर्चे चाहे 100 पर्चे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उनकी एसओपी में है ही नहीं है ये चीज़, वो आपको रोक नहीं सकते। तो हमें इसमें जो है वो बरियत के ऑर्डर ले लें, हमें एक्विट करवा दें, हमें बरी करवा दें कि सर हमसे 10 लाख ले लें, 20 ले लें, हमारा ये स्टेटस खत्म करवा दें। शर्त यह है कि आप इख्तियारी ना हो। तो आप समझते हैं पाकिस्तानी में हम बगैर खर्चे के तो मामला होता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम बात करेंगे सीआरओ पे। सीआरओ क्या है, और पुलिस अगर आपको नाके के ऊपर रोकती है, आपका शनाख्ती कार्ड मांगती है और उसके बाद वो आपका मोबाइल ऐप के ऊपर चेक करती है ऑनलाइन क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो उस वक़्त क्या करना है और वो किस तरह आपको तंग करेंगे, और उसको आपने ब्लैकमेल नहीं होना, चूँकि आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अगर आप इख्तियारी नहीं हैं तो फिर आप उन्हें बताएं कि जी आप हमें किस कानून के तहत रोक रहे हैं, क्योंकि बगैर वारंट के पुलिस नाके के ऊपर आपको, वो उनकी एसओपी में है ही नहीं है ये चीज़ कि वो आपको रोक ही नहीं सकते इस तरह। अगर उन्होंने रोक लिया है तो आपकी वो सर्च करेंगे और सर्च के बाद वो आपको जाने देंगे। अगर वो आपको इस बात पे अड़ जाएं कि जी आपका सीआरओ क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है, आप इतने मुकदमात में जो है वो एफआईआर्स हुई हैं, फलां मुकदमे हैं, तो वो आपको इस तरह नहीं रोक सकते। हाँ, शर्त यह है कि आप इख्तियारी ना हों, चूँकि उसके ऊपर भी जो है वो स्टेटस आ रहा होता है। अगर तो आपका कोई स्टेटस क्लियर है तो फिर तो आपका वो बरियत का आ रहा होता है कि आगे बरियत है। अगर आपकी ज़मानत हो गई है तो वो फिर चलान पर ज़मानत आ रहा होता है उसका स्टेटस। अगर आप इश्तिहारी हैं तो वहाँ पर स्टेटस इश्तिहारी आ रहा होता है। चूँकि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो लाखों रुपए की हमें कहते हैं कि सर हमसे 10 लाख ले लें, 20 ले लें, हमारा ये स्टेटस ख़त्म करवा दें, हमने अमेरिका जाना है। चूँकि किसी के ऊपर कोई मर्डर के केसेस हैं, किसी के ऊपर डकैती के हैं, किसी के ऊपर हीनेस ऑफेंसेस के केसेस होते हैं। लेकिन जब सीआरओ हो जाता है तो ये मैं आपको बात बता दूं कि कोई जितने मर्जी पैसे आपसे ले, ये स्टेटस ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहें कि ये बिल्कुल आईडी कार्ड आपका पुलिस ऑनलाइन चेक करे और आपका स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके आगे कुछ ना आए, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड आए, तो ऐसा नहीं है। ये जिसका एक मरतबा सीआरओ हो जाए वो रिकॉर्ड जो है वैसे ही आगे आएगा, सिर्फ उसका स्टेटस चेंज होता है। अब उसके लिए क्या करना है कि अगर आपका कोई आपके ऊपर काइट फ्लाइंग की एफआईआर है, वन व्हीलिंग की एफआईआर है, कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की एफआईआर है, तो आपने करना यह है कि आपने वहाँ पर एक लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बार है, जहाँ पर कोई आपकी कचहरी है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर आपने जाके एक वकील साहब को कहना है कि जनाब हमारा इसका जो चालान लगवा के तो हमें इसमें जो है वो बरियत के ऑर्डर ले दें, हमें एक्विट करवा दें, हमें बरी करवा दें। तो उसमें वो 3-4 डेट्स के अंदर जो है वो उसको चालान को लगवा के कोर्ट में पुटअप करवा के फाइल को, तो वकील साहब जो हैं वो आपको जो है उसका आपको बरी करवा देंगे। उसमें जब आप बरी हो जाएंगे तो उसकी अटेस्टेड कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इशू होती है, ठीक है, जो कि जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने जो है वो इशू किया होता है, अटेस्टेड कॉपी उसकी लेके ऑर्डर की। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने जो जिस थाने की एफआईआर है उस थाने के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो पोल काम करते हैं, पोल काम का लफ्ज़ पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं जो कि आम आवाम को इस चीज़ का नहीं पता। पोल काम होता है कि जब स्टेटस को अपग्रेड करते हैं या किसी एफआईआर का अंदराज करते हैं या किसी को जब ज़िम्नियाँ लिखते हैं तो उसमें फिर वो पोल काम कर देते हैं कि जनाब ये पर्चा खारिज हुआ है या ये पर्चा अभी पेंडिंग है या इसका ये स्टेटस है अदालत के अंदर या ये इस तरह पेंडिंग है। तो वो पेंडेंसी के लिए पोल काम यूज़ करते हैं। आपने उस कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाना है और उससे आपने कहना है कि जनाब ये आप समझते हैं पाकिस्तानी हम बगैर खर्चे के तो मामला होता नहीं है, तो आपने उसको थोड़ा बहुत को खर्चा देना है माइनर सा। तो वो आपका कंप्यूटर के अंदर टेस्टेड कॉपी साथ लेगा, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेगा, आपसे एक जो है वो बयान अल्फी लेगा और वो फौरी तौर पे वो आपको रख के, तो आप पोल काम आपका करके, तो वो क्या करेगा कि वो आपको वहाँ से आपका स्टेटस जो है वो बरियत का शो कर देगा ऑनलाइन। फिर आपको जब भी पुलिस नाके पे रोके तो आप उसके आगे वो जब चेक करेंगे तो आगे रिकॉर्ड आएगा, जो भी आपके ऊपर ऑफेंस है, जो भी जुर्म लगा हुआ है, आगे उसके आगे आएगा कि ये बरी हो गया, मतलब बरियत का स्टेटस आ जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, आप वो ये ख़त्म नहीं होगा क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये आपकी भूल है। अगर कोई आपको कहे कि आप हमें इतने पैसे दे दें हम आपका रिकॉर्ड ख़त्म करवा देंगे, तो रिकॉर्ड हरगिज़ ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अगर आप इश्तिहारी नहीं हैं तो आपको पुलिस नाके के ऊपर ना ब्लैकमेल करेगी और ना आपने ब्लैकमेल होना है। मैंने अक्सर, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जनाब हम सुबह डेट पे आ रहे थे, हमारी कोर्ट में तारीख थी और नाके पे हमें उन्होंने रावी रोक लिया और उन्होंने कहा जी आपके ऊपर तो इतने पर्चे हैं,
पर्चे चाहे 100 पर्चे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो मरने तक उसके ऊपर हजारों एफआईआर होती है, किसके ऊपर एफआईआर नहीं है? बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस की एक्सेस है आम आवाम तक, ब्यूरोक्रेट्स की जो एक्सेस है वो वाइट कॉलर क्राइम तक है। वाइट कॉलर क्राइम को आप पकड़ नहीं सकते और आम आवाम को नाकों पर रोक के ज़लीलो ख्वार करना ये कोई तरीकाकार नहीं है। मैं आपको आपका फंडामेंटल राइट बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई रोके, अगर आप इख्तियारी नहीं है तो आप उसको डट के बताएं कि आप मुझे बताएं किस कानून के तहत आप मुझे रोक रहे हैं। मेरा अगर कोर्ट के अंदर ट्रायल पेंडिंग है, मैं अगर इसमें चलान बर जमानत हूँ, मेरा अभी अदालत के अंदर मामला चल रहा है, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? हाँ, अगर मैं इश्तिहारी हूँ, मैं पीओ हूँ, तो मुझे आप पकड़ें, मुझे गिरफ्तार करें, मैं आपके साथ जाता हूँ थाने। तो ये बात है, अपने आप को ज़रा पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपने आप को ज़रा मजबूत करें। आपको कश्मीर से नहीं आए, ना ही आप अफगानिस्तान से आए हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि आप, ये मेरा CRO है, आप चेक कर लें, ये मेरा ID कार्ड है। CRO में अगर मेरा स्टेटस जो है वो बरियत का है, या मेरा चलान बर जमानत है, या मेरा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आप मुझे नहीं रोक सकते। हाँ, मैं अगर इश्तिहारी हूँ तो फिर आप बात कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये था। तो अल्लाह आपका निगहबान हो। थैंक यू वेरी मच।